स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो टीजीटी हरियाणा टीजीटी के आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। हरियाणा टीजीटी की जो फॉर्म है आपके भरे जा रहे हैं, उसका नोटिस आपका आ चुका है, नोटिस आपका आ गया है। चलिए, ये आपका ऑफिशियल साइट, इसकी जो ऑफिशियल साइट है आपकी www.hssc.government.in, इस पर क्या आपको फॉर्म भरने हैं, अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसका जो पब्लिकेशन, ये पब्लिश कब, जो इसका पब्लिकेशन का जो आपका है वो नोटिस कब यानी किस तारीख का था आपका, और वो जो आपकी एग्ज़ाम जो फॉर्म आपके फिलअप हो रहे हैं वो कब से, आपके 23 फरवरी से यानी टुडे से, यानी आज के दिन से क्या आपको टुडे से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे? 15 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो क्लोजिंग डेट है यानी कब बंद हो गया आपके, 15 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो फीस है आपकी डिपॉजिट यानी जो फीस आपकी जमा करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो कब है? 20 मार्च। तो क्या 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्या? फॉर्म अगर आपकी बाई चांस आपने 15 तारीख तक आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन जो फीस होते हैं वो आप डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो उसका क्या 5 दिन का आपको टाइम मिला है। 20 तारीख में आपका 20 तारीख तक आपका क्या है टाइम आपको मिला है, जब तक आप फीस जो अपनी फ़ीस आपकी बाकी रहती है उसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, जमा आप फीस कर सकते हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ कौन से पेज नंबर पर आपको दी जाएगी। पहला है आपका इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो आपका इनविटेशन है यानी जो फॉर्म एप्लीकेशन का जो इनविटेशन है वो आपको पेज नंबर 2 पर मिलेगा। सेकंड है आपका नेक्स्ट प्रोसीड्यूर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोसेस है वो आपको कौन सा यानी जो ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप होगा उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड है वो कौन सा पेज नंबर पर है, ये भी आपको 2 पेज पर मिलेगी। नेक्स्ट आपका हाउ टू अप्लाई यानी जो फॉर्म है वो आप कैसे भरोगे, किस तरह आपको अप्लाई करना है, ये भी आपको पेज नंबर 2 पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट नोट, जो आपका महत्वपूर्ण जो नोट है, इम्पोर्टेंट जो नोट है, ये आपको पेज नंबर 3 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर 3 पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे, अपना फॉर्म आप भर रहे हो, उसकी जो विशेष इंस्ट्रक्शन यानी जो महत्ता स्पेशल क्या आपकी जो इंस्ट्रक्शन होगी, जो विशेष आपकी इंस्ट्रक्शन है वो आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, यानी पोस्ट की जो डिटेल होती है आपको, वो पोस्ट की जो डिटेल होगी और जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसके लिए वो सभी आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगी? 4 से लेके 12 तक जो पेज नंबर है उस पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, कितना टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगी। नेक्स्ट आपका रिलैक्सेशन एज, यानी जो एज का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी जो आपका आरक्षण, जैसे आरक्षण आपको मिलता है, आरक्षण के अकॉर्डिंग क्या जो रिलैक्सेशन एज आपको मिलता है कि कितनी एज यानी कितनी एज तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये रिलैक्सेशन एज की जो डिटेल होगी ये कहाँ पे मिलेगा आपको? पेज नंबर 12 से 13 पर, यानी 12-13 पेज नंबर जो है इस पर आपको रिलैक्सेशन एज दिया होगा। नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन आरक्षण, जो आरक्षण आपको मिलता है, आरक्षण के बारे में आपको 14 से 16 पेज नंबर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको 16 से 17 पेज पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको डिटेल्स ऑफ फीस, यानी फ़ीस के बारे में जो डिटेल है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? पेज नंबर 17 पर मिलेगी। नेक्स्ट अब आपका 12 नंबर है, 12 पर आपको दिया गया क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। जो क्राइटेरिया होता है किसका? जो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है और एग्जामिनेशन और जो सिलेबस के बारे में जो भी जानकारी है ये आपको पेज नंबर 17 से लेकर 19 पर मिलेगी। नेक्स्ट अब आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है ये आपको 19 से लेकर 20 पर मिलेगा। नेक्स्ट अब आपका डेफिनेशन ऑफ वर्ड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन के बारे में जो आपको
पढ़ना है या एक्स सर्विसमैन के बारे में, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या क्या क्या उन्हें चाहिए, वो क्या आपको पेज नंबर 20 या 21 पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट अब आपका डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी, जो आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पर, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, ये आपको पेज नंबर 21 या 22 पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट अब आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको है, तो स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन होगी आपको 22 से 24 पेज नंबर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अब आपका कमीशन डिसीजन फाइनल, जो आपका कमीशन जो डिसीजन है वो फाइनल, वो कहाँ पर मिलेगा आपको पेज नंबर 24 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आपका स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कहाँ पर मिलेगा आपको पेज नंबर 24 पर मिलेगा। नेक्स्ट अब आपका एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये आपको कहाँ पर मिलेगा पेज नंबर 24 से 25 पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइकली कॉजेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, लाइकली कॉजेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको पेज नंबर 25 पर मिलेगा। नेक्स्ट अब आपका एनिश्योर फर्स्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट, ये आपको पेज नंबर 2 पर मिलेगा। ये सभी आपको दिया गया। नेक्स्ट अब आपका ये आपका दिया गया। फिर आपका एनेक्शियर 4 फॉर्मेट ऑफ नवंबर जॉब सर्टिफिकेट, ये कहाँ पर मिलेगा आपको पेज नंबर 29 पर, ये सभी आपको दिया गया है, ये सभी आपको दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका एनेक्शियर 4 फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट पेज नंबर 29 पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका इस तरह ये कि आपका सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफॉर्मा ये क्या आपको पेज नंबर 36 पर मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट क्या अब आपका पेज नंबर ये 2 आ गया। यहाँ पर क्या आपको इनविटेशन, आपको एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भर रहे हो उसका इनविटेशन आपको दिया गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द 747 TGT पोस्ट ऑफ ग्रुप सी सर्विसेज, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका निकला है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो आपका है किस पर 74-71 जो TGT की पोस्ट आपकी, ये आपकी ग्रुप सी सर्विस होती है, ग्रुप सी सर्विस आपकी है। ये मेंशन बिलो अंडर पैरा 6 थ्रो द URL एड्रेस, दैट इज ये क्या है, इसका एड्रेस आपको दिया गया है। फ्रॉम 23 से लेके 15 मार्च तक आपको भरा जाएगा, यानी 23 फरवरी से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और 15 मार्च 11:59 PM यानी कि रात के 11:59 तक आपको ये भरा जाएगा आपका फॉर्म। नेक्स्ट अब आपका 2 आपको दिया गया प्रोसीड्यूर या इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर, तो जो गाइडलाइंस आपकी फॉर्म भरने की वो क्या क्या है, फॉलोइंग आर ऑल द जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट विद रेस्पेक्ट टू द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या सभी जो जनरल और स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो आपको भरनी है। नेक्स्ट अब आपका हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप कैसे करेंगे उसका आपको एक शेड्यूल दिया गया है। तो एक है आपका 3.1 आप पर दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, यानी कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, उससे पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और कैंडिडेट जो आपका है यानी बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म, यानी आपने फॉर्म में सब कुछ सही यानी करेक्ट स्पेलिंग आपकी है, जो आपका है वो सही आपने कैंडिडेट ने जो अभ्यर्थी है उन्होंने वो सही भरा भी है या नहीं, ये आपको चेक करना है बिफोर क्या सबमिशन से पहले आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट अब आपका आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब क्लोजिंग यानी जो डेट होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की वो क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी आपको चेंज यानी जो आपने मिस्टेक अगर फॉर्म में कर दी तो उसके लिए क्या कोई भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन या फिर चेंज अलाउड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अब आपका रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट फैक्स ईमेल बाय हैंड एटसेट्रा शैल नॉट बी इंटेंड एंड शैल बी डैम टू बी रिजेक्टेड। तो इस तरह अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया तो क्या कुछ भी चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आपको दिया गया कि आप अगर फैक्स करते हो ईमेल करते हो तो उसका क्या वो सभी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका 3.2 प्लीज़
रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड्यूर केयरफुली। आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई, जो निर्देश आपको दिया गया है और जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, वो क्या आपको अच्छे से आपको पढ़ना है केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म अपना भरोगे उससे पहले आपको सभी जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उन्हें आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या अपना जो प्रोसीजर है वो आप फॉर्म फिलअप का वो फॉर्म आप फिल करेंगे। नेक्स्ट अब आपका चेक ऑल द पर्टिकुलर्स फिल्ड अप इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर गेटिंग द प्रिंटिंग टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर फाइनली सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपको फॉर्म यानी सबमिट करने से पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे या फिर जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आप भरोगे वो सभी आपको चेक करनी है अपना एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म है, आपका जो फॉर्म होगा उसे सबमिट करने से पहले। नेक्स्ट अब आपका द कैंडिडेट शुड fill all details while filling the online application form. After applying, online registration number and password will be generated. Take print out of the registration number and password screen for future reference of your application status for reprinting of your online filled application form and e-challan form. क्या आपको दिया गया है जो आप फॉर्म भरोगे उसके बाद क्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपका जनरेट होगा उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है, या अगर आप फ़ोन से फिलअप करें तो उसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। क्योंकि आपको अगर एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपको देखना होगा तो उसके यानी फ्यूचर में भविष्य में आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए या फिर आपको रीप्रिंट अपना यानी जो आप फॉर्म आपने फिलअप कराया था उसका रीप्रिंट के लिए आपको अगर निकलवाना पड़ता है तो क्या आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका कीप रिकॉर्ड ऑफ द सेम। आपको जो रिकॉर्ड होगा वो सेम होगा। कैंडिडेट में चेंज इज पासवर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है वो अपना पासवर्ड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ पासवर्ड इज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड नो रिक्वेस्ट शैल बी इंटरटेड आफ्टर क्लोजिंग डेट। If someone tampers with application details by using ID and password of the candidate, तो जो आपका पासवर्ड होगा वो क्या आपका होगा, चलिए ये आईडी और पासवर्ड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अब आपका 3.4 में आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई चलान फी पे रिसिप्ट फॉर रिकॉर्ड अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जब आप क्या कर दोगे, जब आप फॉर्म अपना सबमिट करोगे तो आर कैंडिडेट एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट, तो आपको क्या लेना है, फाइनल प्रिंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लेना और फीस जो आप जमा करोगे उसका। नेक्स्ट अब आपका द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्राउट एट द टाइम व्हेन called up to do so by हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स विच हैव नॉट बीन अपलोडेड। क्या जो आपका दिया गया है इसमें ये आपको क्या अपलोडेड करना है। शैल नॉट बी एंटरटेन हाउएवर HSCC में आस्क एन एडिशनल पेपर इन सपोर्ट ऑफ ऑलरेडी सबमिटेड डॉक्यूमेंट फॉर मोर क्लियरिटी इफ सो डिजायर्ड। नेक्स्ट अब आपका 3.6 में नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आफ्टर फाइनल सबमिशन। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका 3.7 में नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी ऑफलाइन आपका फॉर्म नहीं फिलअप होगा, जो भी फॉर्म आपका फिलअप होगा ये हरियाणा का ये ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप होना है। जो ऑफलाइन आप इसे करोगे तो क्या ये रिजेक्ट होगा, ऑफलाइन आपका एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट अब आपका 3.8 में कैंडिडेट्स who do not fulfill the qualification eligibility condition or conditions on cutoff date, their application shall not be accepted by the online application system. All the certificate documents relating to educational qualification eligibility condition, socio-economic criteria and experience etc. will be determined with regard to last date fixed to apply online application, also called as closing date, that is 15/3 यानी कि क्या 15 मार्च आपको दी गई एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। क्या आपकी जो डेट होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो जो अभी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो 15 मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें आपको जो आपके डॉक्यूमेंट है वो भी अपने अपलोड करने हैं, क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट अब आपका 3.9 द कमीशन डज नॉट स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट्स एट एनी टाइम
of submission of online application and the same are checked only at the time of scrutiny of documents. नेक्स्ट अब आपका 3.10 में कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जो आप फोटो आप अपलोड करोगे तो वो कैसे स्पेसिफिकेशन आपको दी गई है कि फ़ोटो किस तरह आपको अपलोड करना है। कौन तो फोटो में आपको दिया गया है, ये पेज नंबर 3 है आपका, इन JPEG जो आपका फ़ोटो होगा वो कौन से में, जो आपका JPG में आपका फाइल फॉर्मेट यानी फ़ोटो आपका, ये फ़ोटो के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो फ़ोटो कैसे अपलोड होगी, आपकी JPG में होगी। फोटो शुड नॉट बी ओल्डर दैन 3 मंथ से जाना यानी 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर एंड ऑफ द साइज ऑफ 2 इंच इंटू 2 इंच यानी क्या 2 बाई 2 का क्या आपका जो आपका फ़ोटो है 2 गुना 2 यानी 2 इंटू 2 का आपका फ़ोटो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका द बैकग्राउंड शुड बी अ प्लेन वाइट और ऑफ वाइट। जो फ़ोटो आपका होगा वो क्या सफ़ेद होना चाहिए यानी प्लेन वाइट हो या फिर ऑफ वाइट आपका फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका हेड शुड कवर 80% ऑफ द फोटो। जो आपका हेड होगा यानी जो आपका सिर है वो क्या 80% आपका कवर होना चाहिए फ़ोटो में। नेक्स्ट अब आपका फ़ोटो रिजोल्यूशन शुड बी 600 DPI मिनिमम। फिर ऑप्शन नेक्स्ट आपका द फोटो प्रिंट शुड बी क्लियर एंड विद द कंटिन्यूस टून क्वालिटी। फ़ोटो आपका क्या क्लियर होना चाहिए, क्लियर आपका फ़ोटो होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका इट शुड हैव फुल फेस फ्रंट व्यू आइज ओपन। आपका जो फेस है फेस पर क्या आपका फुल आपका फेस होना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए। आइज़ क्या आपकी जो आंखें होगी वो भी आपकी खुली होनी चाहिए। आंखें क्या होनी चाहिए, आपकी खुली हुई होनी चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया आपका, नेक्स्ट पॉइंट में अब आपका द फोटो शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू बॉटम ऑफ चिन। यानी कि क्या आपका जो फोटो होगा वो सिर से लेकर टॉप ऑफ हेयर यानी सिर जो बाल है आपके यहाँ से लेकर हेयर यानी जो बाल है आपके बाल भी उसमें दिखने चाहिए। बाल से लेकर आपके का जो चिन होता है, आपका जो चिन है, आपकी जो ठोड़ी है, यहाँ तक क्या आपका फेस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका सेंटर हेड विद इन फ्रेम। जो सेंटर में क्या आपका हेड होना चाहिए, फ्रेम में आपका जो फोटो आना चाहिए यानी जो हेड होगा वो क्या सेंटर यानी बीचों बीच आपका फोटो होना चाहिए। सिर आपका बीचों बीच होना चाहिए, फोटो में बीचों बीच। नेक्स्ट अब आपका फ्रेम में आपको फोटो सिर होना चाहिए, जो फोटो आपका क्या होना चाहिए फ्रेम में होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्टिंग शैडो ऑन द फेस और ऑन द बैकग्राउंड। जो आपका यानी जो शैडो यानी जो परछाई होती है वो आपकी नहीं पड़नी चाहिए, किस पर, ना तो फेस पर और ना बैकग्राउंड पर। जो फोटो का बैकग्राउंड होगा ना उस पर आपकी शैडो जो परछाई होती है वो पड़नी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब आपका हेड coverings are not permitted except for religious reason but the facial features from bottom of chin to top of forehead and both edges of the face must be clearly show। आपका फोटो क्या जो आपका फ़ोटो है वो क्लियरली आपका आना चाहिए यानी सिर से लेके आपका जो फेस का पूरा फ़ोटो क्या आपका क्लियर आपका चमकना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका द एक्सप्रेशन ऑन द फेस शुड लुक न्यूट्रल। आपका जो फेस का जो फेस है, फेस का जो एक्सप्रेशन आपका होता है वो क्या होना चाहिए, वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। ना तो उसमें नो स्माइल एंड माउथ क्लोज्ड, नो स्माइल और माउथ क्या होता है आपका जो स्माइल नहीं होनी चाहिए यानी फेस पर क्या स्माइल नहीं होनी चाहिए और माउथ क्या होना चाहिए आपका क्लोज्ड एंड माउथ क्लोज यानी मुंह आपका बंद होना चाहिए यानी नॉर्मल न्यूट्रल आपको फ़ोटो कराना है। अब आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग सेम फोटो प्रिंटेड ऑन फोटो क्वालिटी पेपर वेन एवर एंड वेयर एवर आस्क्ड बाय कमीशन। डिजिटल और प्रिंटेड फोटो नॉट मीटिंग above specification will be rejected and candidate will be rejected। जो आपका फ़ोटो और फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो क्या आपकी सही होनी चाहिए, डिजिटल फ़ोटो आपका अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपका फोर्थ पर आपका इम्पोर्टेंट जो आपको नोट दिया गया, इम्पोर्टेंट नोट में देखते हैं आपका जो महत्वपूर्ण आपका है वो क्या क्या नोट है। और पहला आपका 4.1 पर एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। Application must be submitted in online mode only. The hard copy of application form along with all uploaded document must be brought at the time when
called upon to do so by Haryana Staff Selection Commission. Document which have not been uploaded or shall not be entertained. However, HSC may ask additional documents in support of already upload document if so desired. यानी जो आपका ऑनलाइन मोड में क्या आपका ऑनलाइन मोड पर आपका फॉर्म आपका जमा होगा, हार्ड कॉपी जो होती है आपकी वो क्या विद ऑल अपलोड, यानी जो आपके जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड आपको करने हैं. अब आपका नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड करेक्टली सच एज, यानी क्या जो अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर रहा है या भरवा रहा है या कैसे भी जो फॉर्म आपको फिलअप करा है उसका क्या आपको केयरफुल यानी सावधानी और करेक्टली क्या आपको सावधानी और से अपना फॉर्म भरना है. उसमें क्या क्या आपको चेक करना है, नेम हो गया आपका, फादर्स और मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो जन्म तिथि होती है वो, और जो मैरिटल स्टेटस होता है यानी अनमैरिड या मैरिड का, या शादीशुदा हो आप या नहीं शादीशुदा, ये क्या आपको ध्यान से देखना है. कैटेगरी होगी जो जाति होती है उसे आपको देखना है. क्वालिफिकेशन होगी आपकी, मार्क्स होगी जो नंबर आपके होते हैं, ऑब्टेन्ड और पासिंग ईयर, दो ये सभी क्या आपको जो जिस ईयर में आपने पास किया है वो आपको सही तरह से देखना है. फोटो होगा आपका, सिग्नेचर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक और क्राइटेरिया डिटेल्स जो आपके होते हैं, एक्सपीरियंस हो गया आपका, फी एंड अदर डिटेल्स एटसेट्रा, ये सभी के आपको अच्छे से आपको चेक करनी है. नेक्स्ट अब आपका कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द स्पेलिंग एज पर डॉक्यूमेंट्स, जो अभ्यर्थी है वो अपनी स्पेलिंग क्या चेक कर ले. नो चेंज इन, यानी जो डॉक्यूमेंट में आपका नाम है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये क्या अभ्यर्थी को ध्यान देना होगा. नेक्स्ट अब आपका नो चेंज इन स्पेलिंग इन द नेम ऑफ कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ, यानी कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, स्पेलिंग में कोई भी आपका चेंज नहीं. Candidates are advised to check the spelling as per documents. No change in spelling in the name of candidate himself, herself, mother, father or spouse shall be entertained after final submission of application form. No request for change of any particular on the online application form shall be entertained by the Haryana Staff Selection Commission after submission of application form on any ground in spite of affidavit. Candidate will be responsible for any mistake in the data of application form and fees pay by him हर. तो क्या आपको जो कैंडिडेट की जो फीस है वो क्या आपको भरनी है, तो उसमें क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी, किसी भी जो फॉर्म है आपका फिलअप होगा उसमें किसी भी तरह की आपको मिस्टेक नहीं करनी है. नेक्स्ट होगा अब आपका द डिसीजन 4.3 में द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, मोड एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एटसेट्रा विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट. नो इंक्वायरी और कोरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड. तो जो डिसीजन आपको लेना है, the decision of the commission in all matters relating to acceptance or rejection of an application, eligibility, suitable of the candidates, mode of criteria for selection etc. will be final. आपको क्या फाइनल सबमिट से पहले आपको सब कुछ चेक करना है. चलिए ये सभी आपको डिटेल आपको दी गई है, ये आपकी सभी आपको डिटेल दी गई है. तो आपका जो फॉर्म आपकी स्टार्टिंग हुई है 23 फरवरी से आपको फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे 15 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे. और फीस की लास्ट डेट है वो कब गया 20 मार्च की. आप तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट का क्या नहीं, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना, उससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है. ये आपका दिया गया नीचे आपका जो आपका 6th पर है, क्या आपका 6th या आपको 5th नंबर पर आपको दिया गया. 5th पर चलते हैं. पहले हम द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप यूजिंग URL एड्रेस, दैट इज ये आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है. फिर आपका नेक्स्ट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल एट द ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, दैट इज ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एचटेट और एस्टेट
HTET और HTET आपका होना चाहिए। रिलेटिंग टू एजुकेशनल qualification, eligibility condition and socio-economic criteria and experience etc. Last date of application on the last date of application। अब आपका नेक्स्ट है, एक कैंडिडेट वेदर ही सी बिलोंग्स टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी विद SC BCA BC ये आपका दिया गया है। DFF और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन सबमिट ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड, यानी एक बार आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली लीड टू रिजेक्शन, यानी आप एक से ज़्यादा अगर आप फॉर्म भरोगे तो क्या वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही बार आपको फॉर्म भरना है, वो क्या आपको अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट अब आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजर्व्स द राइट टू कॉल एनी कैंडिडेट पर्सनली अलोंग विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड photocopy of self-attested certificate along with photo identify proof that is identity card। क्या आपको जो फोटो आपको लगाना है, यानी जो आपको सेल्फ अटेस्टेड जो सर्टिफिकेट होगा जिस पर क्या आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटो लगाना है। इसमें क्या दिया गया, आपको जो आपका आईडी होगी वो क्या चल सकती है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, जिस पर आपका फोटो लगा होगा वो आपका चलेगा। नेक्स्ट अब आपका 6 पर दिया गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT ग्रुप C सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल पोस्ट। तो ऑल पोस्ट क्या दिया गया, आपका एलिजिबिलिटी आपका हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलर और हायर। फिर आपका बी सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट अप्लाइड कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। नेक्स्ट अब आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपकी EQ इज गिवन विद ईच अदर। जो एज है, एज कितनी दी गई है आपकी 18 से लेकर 42 तक इसकी एज होनी चाहिए। एज कितनी जो कैंडिडेट आपका भरेगा 18 से 42 तक। जो इसका पे स्केल है, आपका पे स्केल आपको कितना दिया गया, पे स्केल है आपका, पे स्केल कितना है आपका 9300 से लेकर 34,800 विद ग्रेड पे, और ग्रेड पे के साथ कितनी हो जाएगी आपकी जो ग्रेड पे है वो आपका 4600, यानी कि क्या ये आपको दिया गया है तो कितनी विदा ग्रेड पे ऑफ रुपये 4600 का आपका ग्रेड पे है। अब आपका नेक्स्ट आपका डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, पोस्ट की आपको डिटेल्स दी गई है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है आपकी, जो पोस्ट की जो डिटेल है वो देखेंगे तो पोस्ट एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट मेवाट रेस्ट ऑफ हरियाणा, ये आपको कैटेगरी वाइज आपकी डिटेल्स आपकी पोस्ट आपको दी गई है। तो कैटेगरी नंबर 1 to 8 आपका दिया गया है। तो पहली जो आपकी पोस्ट है वो क्या है, TGT इंग्लिश में आपके जनरल के कितने हैं 630 है, SC की 315 और BCA की आपकी 244, BCB की 144, EWS की 175 और ESM जनरल की 123, ESM SC की आपकी 35। इस तरह के आपको जो आपकी ग्रांड टोटल यानी टोटल कितनी वैकेंसी है 1751 आपकी वैकेंसी है, 1751। फिर आपका नेक्स्ट है TGT होम साइंस, TGT होम साइंस में आपकी जनरल की 27 है, SC की 12 है और SC की आपकी 12 है और BCA 9 और BCB 6 आपकी दी गई। EWS की कितनी है 7 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 73 है, यानी 73 आपकी को ग्रांड टोटल या जो आपकी वैकेंसी है। तो डिस्ट्रिक्ट यानी पोस्ट आपको दी गई है ये। फिर आपका TGT म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए कितने 4 है, जनरल के लिए SC के लिए 2 और BCA के लिए 1 और BCB के 1 आपको दी गई है और EWS के क्या है 1 आपकी पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट कितनी है 10 पोस्ट आपको दी गई है। अब आपका नेक्स्ट है TGT फिजिकल एजुकेशन, जनरल की 296, SC की 147, BCA की 114 और BCB की 66 आपको दी गई है और EWS की 82 आपको दी गई है। टोटल पोस्ट कितनी होगी 881, 821 पोस्ट है। नेक्स्ट अब आपका TGT आर्ट्स, TGT आर्ट की आपको है जो TGT आर्ट वाले हैं उनके लिए जो पोस्ट है जनरल की 519 है, SC की 260 है, BCA की 202 है, BCB की 116 और EWS की
44 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 1443 आपकी टोटल पोस्ट है। नेक्स्ट अब आपका टीजीटी संस्कृत, तो टीजीटी जो संस्कृत वाले हैं उनके लिए कितनी पोस्ट है? 257 है। जनरल के लिए, एससी के लिए 129 और बीसीए के लिए 100, बीसीबी के लिए 58 और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 आपकी पोस्ट है। ये आपकी है 714 टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? 714। अब आपका नेक्स्ट है टीजीटी साइंस, तो टीजीटी जो साइंस वाले आपके जो विज्ञान वाले बच्चे हैं उनके लिए कितनी है? 466 आपकी जनरल की होगी, एससी की 233 है और जो बीसी है उसकी 182 है और बीसीबी की 104 है। तो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी? 1297 पोस्ट आपकी टीजीटी साइंस की है। नेक्स्ट आपका टीजीटी उर्दू, तो टीजीटी उर्दू वाले जो बच्चे हैं उसकी कितनी पोस्ट होगी? जनरल की 8 है आपकी, एससी की 4 है, बीसीए की 3 है, बीसीबी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। तो टोटल पोस्ट कितनी होगी? 21 आपकी पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी 21 आपकी पोस्ट है। तो ये क्या आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आपके टीजीटी यानी जो हरियाणा का फॉर्म भरना चाहते थे उनके लिए ये खुशखबरी है, आपके फॉर्म आपके निकल चुके हैं। तो आज से क्या आपको, आज से आपके 15 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे हरियाणा टीजीटी के। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका ये आपके 1751 पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश आपकी ये दिया गया है। इसमें क्या है? बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। एंड इंग्लिश एज टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी और डीएलएड में क्या आपका, डीएडी में भी आपका क्या जो डिप्लोमा आप लोग हैं उनमें क्या आपका जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। ये आपका इंग्लिश के लिए दिया गया है। तो इंग्लिश टीजीटी के लिए आपका दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपका दिया गया जो बच्चे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स? 50% मार्क्स होने चाहिए इन इंग्लिश एज, इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए। जो आपका कंपलसरी और इलेक्टिव ऑनर सब्जेक्ट क्या आपका बीएड होगा। तो बीएड के लिए आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका स्पेशल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। अब आपका दिया गया 4 ईयर यानी 4 साल की जो आपकी BLED होती है उसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। नेक्स्ट अब आपका 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BA BEd जो आपकी 4 साल की BA BEd होती है उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका सर्टिफिकेट है आपका HTET होता है उसमें का होना चाहिए इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो उसमें जो HTET में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। आपका मैट्रिक यानी 10वीं और 12वीं में क्या होना चाहिए? आपका हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट है आपका सेकंड में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें क्या है? 73 पोस्ट है। किसके लिए? टीजीटी जो होम साइंस है आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा। इसमें दिया गया बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। किसमें? होम साइंस में, और ऑनर सब्जेक्ट हो या आपका होम साइंस। फिर आपका बीटीसी, जेबीटी, डीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन में आपका कितने 50% आपके मार्क्स मांगे गए हैं। अब आपका जो बीएड है, बीएड वालों के लिए भी क्या है? 50% मार्क्स होने चाहिए। और उसमें बीएड के आपका स्पेशल एजुकेशन जो आपका दिया गया इसमें आपका 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब आपका दिया गया 4 इयर्स की जो BLED होती है आपकी उसमें भी क्या आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और क्या होम साइंस में। नेक्स्ट अब आपका 4 साल की आपकी BA BEd होती है 50% मार्क्स होने चाहिए होम साइंस में। इसका सर्टिफिकेट यानी HTET या STET होना चाहिए उसमें आपका। इसमें आपका दिया गया मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं 12वीं में क्या आपका हिंदी संस्कृत आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आपका 10 पोस्ट आपका तीसरा पॉइंट है जो आपका एजुकेशन के बारे में जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। 10 पोस्ट किसके लिए है? टीजीटी म्यूजिक वाले यानी जो म्यूजिक में है टीजीटी म्यूजिक का फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं उसमें क्या मांगी है? BA मांगी है। BA फ्रॉम जो रिकॉग्नाइज्ड आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या 50% यानी जो मान्यता प्राप्त आपकी जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय उससे आपको BA होनी चाहिए वो भी 50% मार्क्स के साथ इन म्यूजिक एज इलेक्टिव या वो आपका ऑनर सब्जेक्ट हो। साथ साथ क्या आपका BTC
JBT DLED आपका मांगा गया है। नेक्स्ट अब आपका इसमें आपको BEd दिया गया जिसमें 50% आपके मार्क्स मांगे गए हैं। अब आपका नेक्स्ट होगा और आपका जो 4 साल की क्या होती है आपकी BLEd होते हैं, इसमें भी आपको 50% मार्क्स मांगे गए हैं म्यूजिक सब्जेक्ट में। अब आपका दिया गया BA BEd में भी 50% आपके मार्क्स मांगे गए हैं म्यूजिक सब्जेक्ट के साथ। अब ये आपका HTET आपका वैलिड है, यानी HTET आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका HTET का लगेगा, और हिंदी संस्कृत आपकी 10वीं 12वीं में होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट है 821 जो पोस्ट आपकी लिख दी है किस पर, TGT जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसमें। इसमें आपका मांगा गया है BPEd जो आपका ग्रेजुएट या विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd होना चाहिए आपका, डिप्लोमा या इसका आपका दिया गया है यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज जो आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपका दिया गया सर्टिफिकेट है जो आपका HTET का आपका या HTET आपका मांगा गया है, हिंदी संस्कृत इसमें कंपलसरी है 10वीं 12वीं में। अब आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपका जो 1443 पोस्ट आपकी आर्ट में दिए गई है, TGT आर्ट के लिए जो 1443 आपकी पोस्ट है, इसमें आपका BFA या BA जो होगी वो आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होगी। कितने परसेंट मार्क्स के साथ, 50% नंबर के साथ आपकी होगी। तो आर्ट एज इलेक्टिव ऑफ ऑनर्स ये आपका दिया गया है। इसका क्या है, BTC JBT DEd ये आपका दिया गया है, इसमें DLED आपका दिया गया है। तो ये नेक्स्ट अब आपका BFA BA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किस में, आर्ट में, आर्ट में आपके होने चाहिए। इसमें क्या आपका BEd है आपका स्पेशल एजुकेशन या इसमें क्या आपका 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट अब आपका 4 साल की आपकी BLEd होती है, इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। किसमें, आर्ट सब्जेक्ट में। ये BFA BA BEd आपके इसमें भी 50 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर कितने आपके 50% मार्क्स आपके चाहिए। किसमें, जो आपका जिसमें आप भर रहे हो उसमें क्या आपका जो फॉर्म है आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कितने परसेंट मार्क्स होनी चाहिए, 50% मार्क्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ साथ आपका HTET या फिर HTET आपका मांगा गया है, HTET या HTET आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट में दिया गया है जो आपकी संस्कृत है, संस्कृत की जो आपके 714 पोस्ट लिख दी है। कितनी पोस्ट है, 714। इसमें आपका जो बैचलर डिग्री होगी वो आपकी रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। 50% मार्क्स है इसमें। सेम इसका आपका दिया गया 50% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए जो भी आपने किया है उसमें। साथ साथ क्या आपको 10 इसमें हिंदी और संस्कृत आपकी एक सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए 10वीं 12वीं में। फिर आपका 1297 में आपका TGT साइंस में निकली गई है, इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपको 10वीं 12वीं में क्या आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या संस्कृत में से एक। अब आपका नेक्स्ट है BSc में क्या आपका जो कम्बिनेशन है वो कौन, 3 सब्जेक्ट का आपका कम्बिनेशन होना चाहिए। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इन 3 में 3 का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। जो साइंस वाले हैं TGT आपकी जो साइंस का निकला है, TGT साइंस का आपका निकला है, यानी जो फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, देन जो आपका मैथ वाले उसके साथ क्या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहेगा, मैथ आपका ऐड हो जाएगा। तो ये है आपका साइंस वाले हो गए, यानी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका मांगा गया है TGT में। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट में आपका दिया गया है उर्दू के लिए। उर्दू के लिए क्या आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में, जिसमें कितने परसेंट आपके होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके कंपलसरी है। और उर्दू का जो टीचिंग सब्जेक्ट यानी जो आपका BTC JBT DEd है ये आपका है मान्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपका HTET या फिर HTET आपका होनी चाहिए। फिर आपका दिया गया है ये आपका डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है। इसमें जो TGT हिंदी आपकी ये दी गई है, इसमें आपका दिया गया है, इसमें जो TGT हिंदी है आपकी, TGT हिंदी है इसमें कितने जो TGT हिंदी वाले हैं इसके लिए क्या है 39 जनरल के लिए हो गया, SC के लिए 19 और BCA के लिए 15, 8 टोटल पोस्ट 106 है आपकी। TGT संस्कृत में जनरल की 77 है और टोटल कितनी 212 पोस्ट है। TGT उर्दू की जनरल की 36 है, टोटल पोस्ट आपकी 100 है। TGT साइंस में 85 है और 234 इसका टोटल है। नेक्स्ट अब आपका TGT मैथमेटिक्स वाले 33 है और इसकी टोटल कितनी पोस्ट है 93। TGT म्यूज़िक वाली 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट होगी इसमें। TGT फिजिकल एजुकेशन जनरल में आपकी 89 है, टोटल पोस्ट आपकी 246 है। TGT आर्ट वाले जो है वो 93 पोस्ट है, इनकी 93 जनरल की और 260 टोटल पोस्ट है।
ये आपकी नेक्स्ट है टीजीटी सोशल स्टडीज़ वालों की कितनी है 30 आपकी जनरल की है, टोटल पोस्ट आपकी 83 है। टीजीटी होम साइंस वाले की 3 पोस्ट आपकी जनरल में होगी, टोटल कितनी है 6 आपकी है। ये आपका दिया गया। तो हिंदी वाले जो 106 पोस्ट आपकी हिंदी में है, हिंदी में क्या है जो सेम आपका प्रोसेस है, यानी आपका जो कंपलसरी क्या है आपका 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ साथ क्या आपको 10वीं 12वीं में हिंदी या संस्कृत, हिंदी या फिर संस्कृत क्या है 10वीं 12वीं में आपका सब्जेक्ट के रूप में कंपलसरी है जो होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका एच टेट या फिर एच टेट या एस टेट आपका कंपलसरी आपका मांगा गया है और 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप किसी भी यानी जो आपका जो फॉर्म भरे हो टीजीटी का वो किसी भी पोस्ट के लिए भरे हो उसमें आपका कंपलसरी आपका 50% नंबर है। अब आपका ये नेक्स्ट आपका ये उर्दू का सेम आपका प्रोसीजर आपका दिया गया है, ये आपका सब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो टीचिंग एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। चलिए अब हम क्या देखेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस अब हम देखेंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या आपका मांगा गया है। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका एक्सपीरियंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विल बी considered only after acquiring the essential qualification and it should be issued by competent authority of the concerned department, commission, board, corporation, etc. of government of Haryana. The details of salary, designation, date of joining, period of service and date of issuing of the certificate of the concerned post should be clearly mentioned in the experience certificate and it must be countersigned signed by the district education officer, district elementary education officer of the concerned district. Teaching experience must be for the post of TGT in the relevant subject. यानी जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस पर किस किस के आपके साइन होने चाहिए, वे साइन यानी जो सर्टिफिकेट है उस पर जो आपका मेंशन है बोर्ड वगैरह सब के आपका मेंशन होने चाहिए, मेंशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका रिलैक्सेशन जो आपकी एज है, एज का जो रिलैक्सेशन है वो कितना है ये आपका दिया गया 22/6/2021 यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन नंबर है वो 22/6/2021 का डेट यानी जो 25 मार्च 2022 तक 25 मार्च 2022 तक आपका बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एप्लीकेबल ऑफ वेरियस कैटेगरी इज एज फॉलो। यानी आपकी जो एज होनी चाहिए वो 42 वेर एवर द अपर एज लिमिट इज 52 ईयर्स विदाउट एनी रिलैक्सेशन। अगर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला तो कितनी एज 42 तक आप भर सकते हैं। और सेम सेल नोट एक्सीड 52 ईयर्स फॉर द एप्लीकेशन हु आर इंटाइल टू गेट द बेनिफिट ऑफ। अगर रिलैक्सेशन एज नहीं है तो क्या आपका जो 52 साल के नहीं भर सकते, 52 साल तक के नहीं भर सकते। ये आपका कैटेगरी वाइज क्या आपका रिलैक्सेशन दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्स रिलैक्सेशन। जो शेड्यूल कास्ट है आपकी जो SC है उसमें क्या 5 साल का आपको एक्सपीरियंस, आपको जो रिलैक्सेशन यानी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। आगे अगर 42 इसमें लास्ट है तो कितने 47 साल तक आप भर सकते हो। नेक्स्ट अब आपका बैकवर्ड जो क्लासेस है, बैकवर्ड जो पिछड़े वर्ग के होते हैं उनके लिए भी आपका 5 साल का ये भी क्या आपका 47 साल तक भर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका जो डिसेबल्ड आपके पर्सन होते हैं वो कितने जो आप उनको 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है, 10 साल का उनका यानी +5 ये क्या आपका जो आपका 52 साल तक आप भर सकते हो। 42 से क्या 10 साल का आपका इसमें दिया गया है, इसमें भी आपका दिया गया है तो 52 तक आप भर सकते हो। ये आपका नेक्स्ट है आपका ये मिलिट्री वाली जो वाइफ्स होते हैं जो मिलिट्री में आपके है तो उनकी जो वाइफ्स है वो अभी 5 साल का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा यानी वे भी क्या 47 साल तक भर सकती है। जो मिलिट्री में है विडो या जो विधवा है, विधवा या डिवोर्स वाली औरतें हैं वो उनको भी 5 साल का आपको मिलेगा, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, 47 साल होगी। इसी तरह जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है उसका भी क्या आपको 47 साल तक वे भर सकते हैं। जो अनमेरिड वुमेन है जो जिन्होंने शादी नहीं की वे भी 47 साल तक उनको दिया गया है, वो भी 47 साल तक फॉर्म भर सकती है। अब आपका नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन जो इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विसेज या कमिश्ड ऑफिसर है या इमरजेंसी कमिश्ड ऑफिसर है, उन सभी का जो रिलैक्सेशन है एज इन द मिलिट्री सर्विस एडेड बाय द 3 ईयर्स प्रोवाइडेड। उन्हें कितने साल 3 ईयर प्रोवाइडेड है। पहला आपका है ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडो कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार विगेज बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, इनको क्या है ये भी भर सकते हैं आपका 52 साल तक।
ये आपका सभी आपका दिया गया है। तो क्या जो एज रिलैक्सेशन आपको कितना जिनको आपका मिलता है वो आपको 52 साल तक आप भर सकते हो। ये सभी आपका डिटेल में दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आपका अलग अलग तरह से आपका दिया गया है, ये सभी आपको दिया गया है। तो जो जो आपका इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा ये आपका दिया गया है। क्या आपका जो क्राइटेरिया है आपका जो एग्ज़ाम का आपका क्राइटेरिया होगा वो क्या है, क्राइटेरिया आपका दिया गया है। जो एग्ज़ामिनेशन का ये सब्जेक्ट आपका जो रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होगा आपको वो 95% होगा। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस क्या आपका 5% का है, 5% का है। जो आपका 95% है वो क्या आपका सिलेबस से आएगा, सिलेबस से, यानी जो सिलेबस एंड पैटर्न फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन 95% है। और इसमें इशू लेटर ऑन हुज डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट पर आपको डिटेल में मिल जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सभी आपका दिया गया है। ये सभी आपका इसमें दिया गया है। चलिए टोटल आपका दिया गया है, यहाँ पर टोटल आपका दिया गया है। तो ये आपका सब आपका यहाँ पर दिया गया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को आपको लाइक किया करो बच्चों। और जो आप यूट्यूब चैनल पर आप नए हो उसे क्या आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल क्या आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको जो भी आपकी नोटिफिकेशन है जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहे, यानी जॉब से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो क्या आपको चैनल जो है आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। जो भी चैनल पर नया होगा उसे चैनल क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और वीडियो जो है वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको जो भी आपकी फॉर्म वगैरह आपके निकलते हैं वहाँ पर उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नोटिस वगैरह जो भी आपको होंगे वो सभी आपकी वहाँ पर प्रोवाइड हो गए, अवेलेबल आपके हो गए। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।